राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गोपू नटवर में। आज की कहानी है, ऐसी कौन सी औरत है जो आधी ब्याही और आधी कुंवारी है। ऐसी कौन सी नारी थी जो आधी ब्याही और आधी कुंवारी थी। यह सुनकर आप चौंक गए होंगे कि भला कोई नारी कैसे जो आधी ब्याही और आधी कुंवारी हो सकती है। लेकिन यह एक केवल पहेली नहीं है, बल्कि ये सत्य बात है जिसमें धर्म, वचन और कर्म के गहरे अर्थ छुपे हैं। और आज हम इस पहेली का उत्तर न केवल आपको देंगे, बल्कि उससे जुड़ी एक रोचक और अनसुनी कथा भी आपको सुनाएंगे, जो सीधे रामायण के प्रसंग से ली गई है। तो इस रोचक और ज्ञानवर्धक कथा को जानने के लिए हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें। और अगर आपको यह कथा पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आरंभ करते हैं। एक समय की बात है जब अवध नरेश महाराज दशरथ अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने जंगल में गए थे। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था, लेकिन उस दिन भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा था। पूरा दिन जंगल में भटकने के बाद भी कोई शिकार हाथ नहीं लगा। उस समय के राजाओं के लिए शिकार केवल मनोरंजन नहीं था, यह उनकी वीरता और पराक्रम का भी प्रतीक माना जाता था। जब महाराज दशरथ को कोई शिकार नहीं मिला तो वे अत्यंत निराश हो गए। उनके हृदय में बेचैनी हुई और उनका मन भारी हो चला। निराश होकर के वे एक बड़े और घने वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। जंगल के सन्नाटे में केवल पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। राजा दशरथ सोचने लगे कि आज तो पूरा दिन व्यर्थ हो गया, ना कोई शिकार मिला, ना ही मेरी इस यात्रा का कोई उद्देश्य निकला। मित्रों, इसी चिंता में डूबे हुए महाराज दशरथ इधर उधर देख ही रहे थे कि अचानक उनकी नज़र सामने पड़ती है। उन्होंने देखा कि अत्यंत सुंदर गंधर्व कन्या पास के ही पेड़ों के बीच से निकलकर उनकी ओर आ रही थी। उसकी चाल, उसका सौंदर्य और उसके वस्त्र ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो स्वयं स्वर्ग से उतरी हुई कोई अप्सरा हो। दशरथ को विश्वास ही नहीं हुआ कि निर्जन और भयावह जंगल में ऐसी सुंदर कन्या कैसे हो सकती है। उन्होंने सोचा, यह कन्या कौन हो सकती है। ऐसी सुंदर और कोमल स्त्री इस वन में कैसे निर्भय होकर घूम सकती है, जहां हिंसक जानवर हर पल किसी का शिकार करने के लिए तैयार रहते हैं। जब कन्या धीरे धीरे दशरथ के समीप आई तो राजा दशरथ ने अपने राजसी गौरव को संभालते हुए उससे कहे, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस निर्जन भयावह जंगल में तुम अकेली क्यों घूम रही हो? क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि यहाँ कितने खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं जो तुम्हारे जीवन के लिए खतरा बन सकते हैं? कौन हो तुम और तुम्हें किसने यहाँ छोड़ा है? कृपया मुझे अपने बारे में बताओ। तो कन्या ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे राजन, सबसे पहले तो आप मुझे यह बताइए कि आप कौन हैं। देखने में तो आप कोई महान योद्धा, कोई राजा लगते हैं। इस निर्जन वन में आपकी उपस्थिति मुझे विस्मित कर रही है। दशरथ ने गर्व से उत्तर दिया, देवी, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। या तो तुम जानती ही होगी कि राजाओं का कर्तव्य शिकार करना और अपनी प्रजा की रक्षा करना होता है, लेकिन तुमने अभी तक मुझे अपना परिचय नहीं दिया। बताओ, तुम कौन हो और इस वन में क्या कर रही हो? कन्या ने बड़ी ही शांति और सौम्य वाणी में कहा, महाराज दशरथ, मैं एक गंधर्व कन्या हूँ। मेरे पिता ने मुझे पूर्ण स्वतंत्रता दी है कि मैं अपने लिए स्वयं कोई वर चुनूं। इसी कारण मैं इस जंगल में अपने योग्य पति की खोज में घूम रही हूँ। दशरथ को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें इस खतरनाक जंगल में अकेले भेज दिया? क्या यह उचित है कि एक पिता अपनी पुत्री को स्वयं अपना जीवन साथी खोजने के लिए क्या निर्जन स्थानों में भटकने दे रहा है? यह तो पिता का कर्तव्य होता है कि वो अपनी पुत्री के लिए कोई योग्य वर की खोज करे। गंधर्व कन्या ने जवाब दिया, महाराज, मेरे पिता ने मुझे यह स्वतंत्रता इस विश्वास के साथ दी है कि मैं अपने लिए सही निर्णय ले सकूं। और अब जब मैंने आपको देखा है तो मुझे महसूस होता है कि मेरी खोज समाप्त हो गई है। आप ही मेरे लिए वह उचित
वर हैं। दशरथ ने यह सुनकर थोड़ा हंसते हुए कहा, हे सुंदरी, तुम्हारे साहस और वीरता की सराहना करता हूँ, लेकिन तुम्हारे मेरे बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए। मैं एक राजा हूँ और मेरे कंधों पर मेरे राज और प्रजा का दायित्व है। तुमने मुझसे विवाह की बात कही, परंतु क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें यह आज्ञा दी है कि तुम किसी भी व्यक्ति से विवाह कर सकती हो, भले ही वह राजा हो? गंधर्व कन्या ने कहा, हे राजन, मैं इस बात से पूरी तरह अवगत हूँ, परंतु अब मैं मन से आपके प्रति समर्पित हो चुकी हूँ। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ और आपके साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। गंधर्व कन्या और दशरथ के बीच संवाद चलता रहा। दशरथ ने थोड़े आश्चर्य और चिंता के साथ कहा, हे सुंदरी, तुम्हारे पिता ने तुम्हें इतनी सुंदरता कैसे दे दी? क्या यह पिता का कर्तव्य नहीं कि वह अपनी पुत्री के लिए कोई वर खोजे? ऐसा कैसे संभव है कि तुम खुद निर्भय होकर अपने लिए पति तलाश करने सुनसान जंगल में भटक रही हो? अरे, परंपरा तो यही कहती है कि पिता अपनी बेटी के लिए वर चुने और उसी के साथ उसका विवाह संपन्न हो। दशरथ की बात सुनकर गंधर्व कन्या मुस्कुराई और शांत स्वर में बोली, हे राजन, मैं गंधर्व लोक की कन्या हूँ। हमारे लोक में यह नियम नहीं है कि पुत्री को अपने जीवन साथी के चुनाव का अधिकार होता है। मेरे पिता ने मुझे यह स्वतंत्रता इस विश्वास के साथ दी है कि मैं अपनी पसंद से अपने लिए कोई योग्य वर चुन सकूं। यही कारण है कि मैं इस जंगल में निर्भय होकर के अपने पति की तलाश कर रही हूँ। लेकिन अब जब मैंने आपको देखा है तो मुझे विश्वास हो गया है कि मेरी खोज पूरी हो गई है। आप ही मेरे योग्य वर हैं। दशरथ को गंधर्व कन्या का आत्मविश्वास और साहस बड़ा ही अद्भुत लगा, लेकिन वे थोड़ा व्यंग करते हुए बोले, अरे, यह तो वही बात हुई जो आजकल के लोग करते हैं। कोई लड़का या लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और अगर घर वाले राजी ना हों तो भागकर शादी कर लेते हैं। खैर, यह तो पुरानी बातें हैं, छोड़ो। मुझे यह बताओ, तुमने मुझे ही क्यों चुना? तब गंधर्व कन्या ने उत्तर दिया, हे राजन, मेरे मन ने तुम्हें चुना है। जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरा हृदय यह जान गया कि तुम ही मेरे जीवन साथी बनने योग्य हो। तुम्हारा राजसी व्यक्तित्व, तुम्हारी गरिमा और तुम्हारे भीतर की ताकत ने मुझे यह विश्वास दिलाया है कि तुम ही मेरे लिए सबसे उपयोगी हो। अब मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। दशरथ यह सुनकर थोड़े गंभीर हो गए, लेकिन उनके मन में भी उस गंधर्व कन्या के प्रति आकर्षण पैदा हो गया था। उसकी सुंदरता पर वह भी मोहित हो चुके थे। उन्होंने कहा, हे गंधर्व कन्या, तुम्हारे साहस और प्रेम ने मुझे भी आकर्षित कर लिया है। मैं भी अब तुमसे विवाह करने के लिए सहमत हूँ। महाराज दशरथ उस गंधर्व कन्या को भोगना चाहते थे और इसलिए कामात होकर उस गंधर्व कन्या की ओर बढ़ने लगे। महाराज दशरथ को अपनी ओर आते देखकर गंधर्व कन्या मुस्कुराई, लेकिन फिर वह थोड़ी गंभीर होकर बोली और उसने राजा दशरथ को रोककर कहा, ठहरो राजन, विवाह तो मैं तुमसे ही करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम मेरी शर्त मानोगे तो ही मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगी। दशरथ ने उत्सुकता से पूछा, बताओ तुम्हारी क्या शर्त है? मैं उसे मानने के लिए तैयार हूँ। कहते हैं मित्रों, कामी, लोभी, लालची जब अपने स्वार्थ में चकनाचूर होते हैं तो वे फिर अच्छे बुरे का परिणाम भूल जाते हैं। वे ये भी भूल जाते हैं कि भविष्य में इसका परिणाम हमारे हित में होगा या दुख का कारण बनेगा। गंधर्व कन्या और दशरथ के बीच संवाद के दौरान कन्या ने दशरथ के सामने एक महत्वपूर्ण शर्त रखी। उसने गंभीरता से कहा, हे राजन, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपकी इच्छा को स्वीकार करूं और आपसे विवाह करूं तो आपको एक वचन देना होगा। मेरा पुत्र ही अयोध्या की गद्दी पर बैठेगा और यदि आप यह वचन देते हैं तो मैं आपसे विवाह करूंगी। दशरथ ने इस बात को बिना ज्यादा विचार किए स्वीकार कर लिया। उस समय उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने सोचा शायद इससे कोई संतान उत्पन्न हो सके। उनके मन में यह विचार आया कि एक विवाह के लिए यह वचन देना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने आत्मविश्वास भरी आवाज में कहा, हे सुंदरी, मैं आपको वचन देता हूँ, आपका पुत्र ही अयोध्या की गद्दी पर विराजमान होगा।
अब आप प्रसन्न हो जाइए। गंधर्व कन्या यह वचन सुनकर संतुष्ट हो गई। उसकी आंखों में एक चमक थी, मानो उसे अब अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो गया। दशरथ ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, अब मैं आपके पास तुरंत नहीं रह सकता। मैं अपने राज्य अयोध्या लौटकर बारात लाऊंगा, तब हम वैदिक रीति रिवाज से विवाह करेंगे। इस तरह से आपका और मेरा विवाह पूर्ण हो सकेगा। अभी आप यहीं वृक्ष के नीचे विश्राम करें, मैं जल्द ही लौटूंगा। गंधर्व कन्या ने दशरथ की बात मान ली। वह वृक्ष के नीचे बैठ गई और दशरथ के लौटने का इंतजार करने लगी। उसने कहा, ठीक है महाराज, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। मुझे विश्वास है कि आप अपना वचन निभाएंगे। मित्रों, दशरथ ने उसे एक बार और स्वस्थ किया और अपने घोड़े पर सवार होकर के अयोध्या के लिए रवाना हो गए। उनके मन में उत्साह और गर्व का भाव था कि उन्होंने एक ऐसी कन्या को अपने लिए चुना है जो साहसी और आत्मनिर्भर है। इस प्रकार उस गंधर्व कन्या के साथ गंधर्व विवाह करके, उस गंधर्व विवाह उसे कहते हैं जिसमें केवल मन और वचन का मेल होता है, वही दशरथ और गंधर्व कन्या के बीच हुआ। इसे आधा विवाह माना गया क्योंकि केवल वरमाला और वचन हुआ था। वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार विवाह की बाकी रस्में अभी बाकी होनी थी। दशरथ ने स्पष्ट कहा था कि वह बारात लेकर आएंगे, तब पूरी तरह से सारी रस्में निभाई जाएगी, तब यह विवाह संपन्न माना जाएगा। गंधर्व कन्या ने दशरथ की बात पर विश्वास किया और वृक्ष के नीचे बैठकर शांत मन से प्रतीक्षा करने लगी। उधर दशरथ अपने राज अयोध्या के लिए लौट गए, यह सोचते हुए कि वह जल्द ही अपनी नई जीवन संगिनी को सम्मान पूर्वक अपने महलों में लेकर आएंगे। महाराज दशरथ जब गंधर्व कन्या से वादा करके अयोध्या लौटे तो उनके मन में उत्साह था। उन्होंने तय किया था कि वह जल्द ही बारात लेकर उस गंधर्व कन्या के पास लौटेंगे और वैदिक रीति से विवाह संपन्न करेंगे। लेकिन अयोध्या लौटने के बाद दशरथ अपने राजकीय कार्यों और परिवार की जिम्मेदारियों में ऐसे उलझे कि धीरे धीरे वह वचन उनके स्मरण से धुंधला होने लगा। दशरथ के बारे में अधिकतर लोग जानते हैं कि उनकी 3 प्रमुख रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। इन 3 रानियों का उल्लेख रामायण में प्रमुखता से किया गया है। लेकिन एक और भी बात है जिसमें बताया गया है कि दशरथ की कुल 760 रानियां थीं। जगदीश रामायण में इस बात का वर्णन है। इन रानियों में से रानियां विशेष थीं जिन्हें पटरानियों का दर्जा प्राप्त था। यही कारण है कि रामायण और अन्य ग्रंथों में केवल इन्हीं का उल्लेख किया गया है। लेकिन अन्य रानियां भी दशरथ के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थीं। उनके साथ दशरथ का अलग अलग संबंध था और वे सभी उनके महल की शोभा बढ़ाती थीं। जब दशरथ अयोध्या लौटे तो अपनी 760 रानियों में खो गए। हर दिन महल में कहीं कोई उत्सव होता, कहीं कोई आयोजन होता। वे अपने परिवार के साथ व्यस्त हो गए। धीरे धीरे गंधर्व कन्या से किया गया वचन उनके मन से मिटने लगा। उनकी 3 प्रमुख रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी हर समय उनकी सेवा में प्रेम में लगी रहती थी। महल के अन्य कामकाज और प्रजा के कल्याण के कार्यों में दशरथ इतने उलझ गए कि जंगल में वृक्ष के नीचे प्रतीक्षा कर रही उस गंधर्व कन्या का उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। गंधर्व कन्या ने दशरथ पर विश्वास करके उन्हें वचन दिया था कि वो उनकी प्रतीक्षा करेगी। लेकिन दशरथ अपने महल के वैभव, रानियों के प्रेम और राजकाज के कार्यों में ऐसे मगन हो गए कि उन्होंने गंधर्व कन्या से किया गया वादा पूरी तरह से भुला दिया। महल में उनके पास हर समय कोई न कोई रानी बनी रहती थी। कोई उनकी देखभाल करती, कोई राजकीय चर्चा में उनका साथ देती। दशरथ को यह भी याद नहीं रहा कि उन्होंने गंधर्व कन्या से बारात लेकर लौटने का वचन दिया था। उधर जंगल में वह गंधर्व कन्या दशरथ की प्रतीक्षा करती रही। हर दिन उसे लगता था कि महाराज दशरथ बारात लेकर आएंगे और उसे अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसके मन में निराशा बढ़ती चली गई। इस प्रकार दशरथ जी अपनी व्यस्तता में गंधर्व कन्या के वचन को भूल गए और अपने वर्तमान जीवन में मगन रहने लगे। गंधर्व कन्या ने राजा दशरथ के वचन पर पूरा विश्वास किया था।
वो उस वृक्ष के नीचे बैठकर उनकी प्रतीक्षा करती रही। हर दिन उसे लगता था कि राजा दशरथ अपनी बारात लेकर आएंगे और उसे अपने साथ ले जाएंगे, लेकिन समय बीतता गया और दशरथ अपने वादे को भूलकर अपने राजकाज के कार्यों में उलझ गए और अपनी रानियों के प्रेम में खो गए। गंधर्व कन्या के लिए यह प्रतीक्षा असहनीय होती गई। उसने सोचा कि दशरथ ने वचन दिया है और एक राजा का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता, लेकिन वो अब तक क्यों नहीं आए। इस सोच में डूबी गंधर्व कन्या ने उस वृक्ष के नीचे तपस्या करना आरंभ कर दी। वह अपने मन को शांत रखते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगी कि दशरथ अपना वचन निभाए। कई दिनों और रातों तक वह तपस्या करती रही। उसकी तपस्या इतनी गहरी थी कि उसने अपना शरीर तक त्याग दिया और वहीं प्राण छोड़ दिया। इस घटना को मतंग ऋषि, जो उसी जंगल में तपस्या कर रहे थे, वह देख रहे थे। वे कन्या के त्याग और तपस्या से बहुत प्रभावित हुए। जब मतंग ऋषि ने देखा कि गंधर्व कन्या ने प्राण त्याग दिया है तो वो उसके पास आते हैं। उन्होंने ध्यान लगाकर इसके जीवन के उद्देश्य और दशरथ के साथ हुए संवाद को समझा। फिर उन्होंने उसकी हड्डियों से खड़ाऊं बनवाए। मतंग ऋषि ने मन ही मन सोचा, यह कन्या जिस वचन के लिए जी रही थी वह पूरा होना चाहिए। दशरथ ने उसे गद्दी से जोड़ने का वादा किया था। यह खड़ाऊं ही अब उस वचन को पूरा करेगा। खड़ाऊं बनाकर मतंग ऋषि अपने शिष्य अंगरी ऋषि के पास, उन्होंने खड़ाऊं अत्रि मुनि को सौंपते हुए पूरी घटना सुनाई। उन्होंने कहा, हे अत्रि, यह खड़ाऊं उस गंधर्व कन्या का है जिसने राजा दशरथ के वचन पर विश्वास किया था और अपने प्राण त्याग दिए। अब यह खड़ाऊं उस वचन को पूरा करेंगे।